जब यूरिन शरीर से बाहर निकलता है तो अपने साथ शरीर की गंदगी लेकर निकलता है। अब शरीर से गंदगी फिल्टर करने का काम करती हैं किडनियाँ। जब इन किडनियों में कोई दिक्कत आना शुरू होती है तो ये अपना 100% नहीं दे पाती हैं और इनसे हो जाती है गड़बड़। नतीजा, जो चीज़ें आपके शरीर के लिए ज़रूरी हैं और अंदर ही रहनी चाहिए वो भी यूरिन के जरिए बाहर निकल आती हैं। जैसे प्रोटीन, यूरिन में प्रोटीन आना मतलब मामला गड़बड़ है और इसको कहते हैं प्रोटीन यूरिया। ऐसा होने पर चेहरे और पेट में एड़ियों में सूजन होने लगेगी, ज़्यादा पेशाब आएगा, थकान रहेगी, सांस फूलेगी और पेशाब में ज़्यादा झाग बनेगा। आज के एपिसोड में जानते हैं पेशाब में प्रोटीन क्यों आने लगता है और इसका पता आपको कैसे लगेगा। प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिन में प्रोटीन का लीकेज। हमारे शरीर में भगवान ने किडनीज ऐसे फिल्टर्स बनाए हैं कि वो सिर्फ कूड़ा निकालती हैं शरीर का। तो जो हमारे डे टू डे वर्किंग में वेस्ट जनरेट होता है या कूड़ा जनरेट होता है उसको वो फिल्टर करती हैं और यूरिन में निकाल देती हैं। अब क्योंकि ब्लड तो पूरा फिल्टर होता है, उसमें अच्छी चीज़ें भी फिल्टर होती हैं, लेकिन ये अच्छी चीज़ों को रोक लेती है किडनी। तो इसीलिए आपके शरीर के लिए ज़रूरी प्रोटीन्स यूरिन में नहीं पाए जाते या बहुत ही थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आपके यूरिन में प्रोटीन्स निकल रहे हैं तो ये बात तय है कि आपकी किडनीज में प्रॉब्लम है। तो अब क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किडनी में? एक प्रॉब्लम होती है अगर आपको शुगर है और आपका ब्लड प्रेशर भी हाई है और आपके यूरिन में प्रोटीन्स आने लगे। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो ये अर्ली किडनी डिजीज़ का मार्कर है। तो आपको क्या करना है? आपको अपना ब्लड प्रेशर और शुगर अच्छी कंट्रोल करनी है। एक अच्छे किडनी स्पेशलिस्ट से संपर्क करना है जो आपको बताएगा कि क्या क्या दवाइयाँ आप ले सकते हैं जिससे किडनी की ये अर्ली स्टेज आगे ना बढ़े। दूसरा इम्पॉर्टेंट एरिया जिसमें प्रोटीन लीक यूरिन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो है प्रेगनेंसी। तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसके यूरिन में प्रोटीन आने लगता है और ये जनरली 5वें 6ठे महीने के बाद आता है तो ये मार्कर होता है, एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं प्री एक्लैम्प्सिया। तो ये बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी, दोनों के लिए बहुत नुकसानदेही होती है। तो इसका कंट्रोल करना, इसको जल्दी पिकअप करना ये बड़ा ज़रूरी है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो किडनी स्पेशलिस्ट के पास आते हैं वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन लीक करता है यूरिन में, जनरली एक दिन में 3.5 ग्राम या उससे अधिक। और इसमें बच्चों में जनरली बहुत सिंपल बीमारियां होती हैं और इजीली ट्रीट हो जाती हैं। अगर यही बीमारी अडल्ट्स में हो तो इसमें मुश्किल होती है और काफ़ी लंबा अरसा दवाई खानी पड़ती है। अगर आपको प्रोटीन लीक है तो जनरली आपका जो यूरिन का सिंपल टेस्ट है वो बताएगा कि यूरिन में 1+ या 2+ या ट्रेस प्रोटीन लीक है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है हमने, इसको लेके आपको स्पेशलिस्ट को मिलना है। जनरली हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि 24 घंटे का यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो कराया जाए और साथ में किडनी के और टेस्ट जो ब्लड के यूरिया, क्रिएटिनिन ये होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है। तो संक्षेप में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके यूरिन टेस्ट में जो रूटीनली हर हेल्थ चेकअप का पार्ट होता है या प्री एम्प्लॉयमेंट वर्कअप में होता है, अगर उसमें यूरिन में ज़रा भी प्रोटीन आ रहा है, चाहे वो ट्रेस ही लिखा हो, इसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आपका डॉक्टर इग्नोर कर रहे हैं तो उसे पॉइंट आउट कीजिए कि ये यूरिन में जो प्रोटीन आ रहा है ये ठीक नहीं है और इसकी जांच आगे होनी चाहिए ताकि कोई बड़ी बीमारी से आप बच सकें। ये दिक्कत जितनी जल्दी पकड़ में आ जाए उतना अच्छा है, इसलिए अगर बताए गए लक्षण आपको महसूस होते हैं तो टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि किडनियों का खराब होना पहले ही रोक लिया जाए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। आरओ वाला पानी पीने का नुकसान जानते हैं क्या? आपके घर में आरओ लगा है?
जवाब होगा हाँ। ज्यादातर लोग साफ पानी पीने के लिए घर पर आरओ लगवाते हैं। वैसे आरओ का फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये आपके घर में आने वाले पानी को फिल्टर करके साफ करता है। पर अब नई बात पता चली है, आरओ का पानी पीने वाले लोगों में विटामिन B12 की कमी होती है। हमने कुछ एपिसोड पहले ही शरीर में विटामिन B12 की कमी से होने वाले रिस्क पर बात की थी, आप चाहें तो ये एपिसोड देख सकते हैं। खैर, वडोदरा में एक अस्पताल है सर सायाजी राव जनरल हॉस्पिटल। वहां पर एक स्टडी की गई है और इसके मुताबिक जो लोग आरओ का पानी पीते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी होती है। विटामिन B12 शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये ब्रेन और नर्व सेल्स के बनने और काम करने में मदद करता है। आरओ जब आपका पानी फिल्टर करता है तब उसमें से कोबाल्ट को निकाल देता है। कोबाल्ट विटामिन B12 का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। साथ ही आरओ पानी से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी निकालता है जो विटामिन B12 के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। अब आप जितने लंबे समय के लिए आरओ का पानी पीते रहेंगे, विटामिन B12 कम होने का रिस्क उतना ज़्यादा होगा। पर अब इसका सल्यूशन क्या है, क्योंकि साफ पानी पीने के लिए आरओ तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप विटामिन B12 की कमी अपनी डाइट और सप्लीमेंट से पूरी कर सकते हैं। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक छोड़िए, एनर्जी के लिए ये चीज़ पीजिए। छाछ, जिसे मट्ठा भी कहा जाता है, सेहत के लिए अच्छा है, ये बात तो आप जानते ही हैं। गर्मियों में इसे खास तौर पर पीना पसंद किया जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट मुनमुन गनेरीवाल ने अपने इंस्टाग्राम पर जीरे और मेथी वाले छाछ की एक रेसिपी शेयर की। मुनमुन के मुताबिक ये उन लोगों के लिए खास फायदेमंद हो सकती है जो हाई कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे हैं या शरीर का एक्स्ट्रा फैट घटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपको आधा कप दही लेना है और इसमें 1.5 कप पानी डालना है। फिर इसे अच्छी तरह से मथ लेना है। मुनमुन कहती हैं कि अच्छा होगा कि आप इसे लकड़ी की जो मथनी आती है उससे अच्छी तरह से मिला लें। अब बराबर मात्रा में अलसी के बीज, जीरा और मेथी के दाने लें। इसे अच्छी तरह से पीस लें। फिर इस पाउडर का 1 चम्मच 1 गिलास मट्ठे में मिलाइए। इस तरह तैयार हो जाएगा आपका बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मट्ठा। इसे आप लंच के साथ ले सकते हैं या फिर लंच के बाद ले सकते हैं। बस हमारी आपसे गुजारिश ये है कि खाने पीने की किसी भी चीज़ को आप अपनी दवाइयों का विकल्प समझने की गलती मत करिएगा। अगर आपके डॉक्टर ने कोई दवा लिखी है तो उसका मतलब है कि आपको ये दवा ज़रूर लेनी है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर है, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।